नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी। आज विराट कोहली के एक रिकॉर्ड की बात करेंगे। विराट कोहली ने की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस बार न्यूजीलैंड को 62 रनों पर आउट किया। इसी तरह से इंग्लैंड को भारतीय टीम ने 81 रन पर आउट किया। यानी 2 मौकों पर जो है 100 के अंदर विपक्षी टीम को समेटा। 4 मौकों पर भारतीय क्रिकेट टीम ने इस साल 150 के अंदर समेटा अपोनेंट टीम को, और 3 ऐसे मौके थे जब भारतीय क्रिकेट टीम ने अपोनेंट टीम को यानी विपक्षी टीम को 3 बार समेटा 200 रन के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसा चौंकाने वाला तथ्य है जिसको लेकर शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि एक विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है जनाब। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है विराट कोहली के नाम, जो बहुत ही अंडर प्ले हो गया, जिसके बारे में किसी का ध्यान ही नहीं गया। आप पीछे मेरे आंकड़े देख सकते हैं। विराट कोहली 200 के अंदर, विराट कोहली 50, ग्रेम स्मिथ 48। अब आप सोच रहे होंगे यार 50 रन का क्या मतलब हुआ। विराट कोहली एक बल्लेबाज हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कप्तान के तौर पर। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में अपोनेंट टीम को, उनकी अगुवाई में अपोनेंट टीम को 50 बार जो है 200 के अंदर समेटा है। यानी 200 के अंदर अपोनेंट टीम सिमट गई है 50 मौकों पर विराट कोहली की कप्तानी में। और ये एक विश्व कीर्तिमान है। इससे पहला जो कीर्तिमान था तो वो ग्रेम स्मिथ के नाम था, जिन्होंने 2013-14 में कप्तानी छोड़ दी थी साउथ अफ्रीका की, और उनकी अगुवाई में 48 मौकों पर अपोनेंट टीम 200 के अंदर ही सिमट गई। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड है कि जो पहले कभी नहीं हुआ, वो विराट कोहली की कप्तानी में हुआ। और ये छोटा नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो फार्मूला जो है विराट कोहली का 5 बॉलर फार्मूला सुपर हिट रहा। बेशक भारतीय बल्लेबाज खुद विराट कोहली, पुजारा, अजिंक्य रहाणे जूझते हुए दिखाई दिए, संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसके बावजूद इनके इरादों में कहीं कोई कमी नहीं आई और इन्होंने 5 बॉलर फार्मूले पर ये अडिग रहे। और अगर आप इनके पूरे करियर में देखें तो करियर में तो कितनी बार, 50 बार हमने आपको बताया है। इस साल भी अगर देखें आप तो न्यूजीलैंड को हमने मुंबई टेस्ट में 62 रन पर समेटा, 167 पर समेटा दूसरी पारी में। लॉर्ड्स टेस्ट याद कीजिए जब 120 रन पर समेटा था इंग्लैंड को और दूसरी पारी में, और नॉटिंघम टेस्ट में जिसमें बारिश आ गई थी 183 रन पर भारतीय क्रिकेट टीम ने समेटा था इंग्लैंड को। और उसके बाद अहमदाबाद टेस्ट जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तब दूसरी पारी में 135 रन पर ही सिमट गई थी इंग्लैंड की टीम। और तीसरा टेस्ट जो अहमदाबाद में खेला गया था उसमें दोनों पारियों में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बल्ले बल्ले कर दी विराट कोहली की अगुवाई में। पहली पारी में 112 और दूसरी पारी में 81 रन ही बना पाई इंग्लैंड की टीम। और चेन्नई टेस्ट 134 और 164। यानी इस साल भी कितने ही मौकों पर आप देखिए, 3 मौकों पर तो 200 रन के अंदर अंदर अपोनेंट टीमें आउट हुई हैं। 150 के अंदर 4 बार, जैसा कि हमने आपको बताया, और 100 के अंदर 2 बार। ये सब कमाल हुआ भारत का। एक और फार्मूला 5 बॉलर फार्मूला तो है ही, लेकिन उसके अलावा भारत में 3 स्पिनर और 2 पेसर्स को खिलाने का फार्मूला। और विदेशी जमीन पर, चाहे भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया हो या ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे में तो खैर एक ही टेस्ट मैच था, वो भी 2020 में हुआ था। लेकिन उसके बाद जितने टेस्ट मैच थे, अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की थी। ये पितृत्व अवकाश में यानी पैटर्निटी लीव पर लौट आए थे भारत, लेकिन वहां फार्मूला रहा भारत का 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर का। जहां हमने 2 स्पिनर खिलाए वो एक बहुत बड़ी आत्मघाती साबित हुआ भारतीय टीम के लिए, एक बहुत बड़ी भूल साबित हुआ। साउथहैम्पटन टेस्ट याद कीजिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच हुआ था। उस फाइनल मुकाबले में भारत ने जडेजा को भी खिलाया, अश्विन को भी खिलाया, और उसका हश्र क्या हुआ वो सब आपके सामने है। तो विदेश में 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाने का फार्मूला भारत का बहुत ही सटीक बैठा है, और उसमें भारतीय टीम हमेशा ज़्यादातर मुकाबलों में विजयी रही और 200 के अंदर अपोनेंट टीम को कई बार समेटने में कामयाब रही। और इसका पूरा स्टेज आता है विराट कोहली को, जहां बल्लेबाजी पूरे शबाब पर नहीं थी, उसके बावजूद गेंदबाजों ने वो काम कर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद हमेशा की जाती है। अगर आप देखें तो इस मैच में भी बुमराह शमी के अलावा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, और इनके अलावा अगर हम देखें तो इस साल जो जितने तेज गेंदबाज खेले हैं उसमें ईशांत शर्मा, उमेश यादव और नवदीप सैनी, 7 तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम ने मौका दिया। यानी 7 तेज गेंदबाज खेले
और वो सभी खरे उतरे अपनी उम्मीदों पर। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा भारत का। और वहीं अगर हम पंत को देखें, ऋषभ पंत को 26 टेस्ट मैचों में उन्होंने 100 शिकार विकेट के पीछे रखे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो 92 कैच हैं, 8 स्टंप हैं। और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड जो 36 टेस्ट मैचों में उन्होंने किया था, इन्होंने 26 टेस्ट मैचों में कर लिया। हालांकि इसमें ऋषभ पंत की खूबी तो है ही है, लेकिन इसमें भी तेज गेंदबाजों की खूबी छिपी हुई है, क्योंकि जो आउट स्विंगर्स होती हैं, जिसमें एज लगता है, बल्ले का बाहरी किनारा लगता है, उसमें विकेट कीपर के लिए कैच पकड़ने का, विकेट के पीछे कैच पकड़ने का बहुत ही सुनहरा अवसर रहता है। और ऐसे अवसरों को ऋषभ पंत ने दोनों हाथों से भुनाया है, और ये कीर्तिमान बनाने में निश्चित तौर पर तेज गेंदबाजों का बहुत बड़ा हाथ रहा। ऋषभ पंत के नाम जो रिकॉर्ड रहा, और साथ ही विराट कोहली का जो रिकॉर्ड रहा है, जो 50 मौकों पर 200 के अंदर अपोनेंट टीम को समेटने का, इसमें भी तेज गेंदबाजों का विदेश में और भारतीय स्पिनरों का भारतीय ज़मीं पर आपको याद होगा अश्विन और अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ 32 विकेट चटकाए थे आर अश्विन ने 4 टेस्ट मैचों में, और 3 टेस्ट मैचों में 27 विकेट चटकाए थे अक्षर पटेल ने। तो इस तरह से भारतीय गेंदबाजी पूरे शबाब पर रही। और सच कहा जाए तो एक टीम वर्क है क्रिकेट, और टीम वर्क का अच्छा परिचय देते हुए गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी को ढकने का काम किया है। तो कुल मिलाकर यही है कि विराट कोहली की कप्तानी में अपोनेंट टीम पर प्रेशर बनाओ, दबाव बनाओ, 20 के 20 विकेट झटको। वो बात अलग है कि हम साउथ अफ्रीका में जो पिछला टूर हुआ था, उसमें 20 विकेट हर मैच में झटकने के बावजूद हम सीरीज नहीं जीत पाए थे। एक मैच जरूर जीता था जोहानिसबर्ग में, जहां भारत ने 5 तेज गेंदबाजों को खिलाया था, हार्दिक पांड्या सहित, लेकिन उसका परिणाम सीरीज का हम इसलिए नहीं बना पाए, हमारे बल्लेबाज वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने किया। तब हाशिम आमला भी थे, एबी डिविलियर्स भी थे, और साथ ही फाफ डू प्लेसी भी थे। लेकिन इस बार सुनहरा मौका है, ये तीनों खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं हैं, और गेंदबाज भी अब डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल, ये सब भी नहीं है, फिलेंडर भी नहीं है। तो एक सुनहरा मौका है यहाँ क्लीन स्वीप करने का, सीरीज जीतने का तो है ही है। और आज तक साउथ अफ्रीका ही एकमात्र ऐसी टीम है जहाँ पर भारत कोई सीरीज नहीं जीत पाया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ भी जिस तरह से दोनों पारियों में भारत ने सेंचुरियन में 200 के अंदर समेटा है साउथ अफ्रीका को, भारतीय तेज गेंदबाजों ने खासकर, तो हालांकि उसमें 2 विकेट अश्विन के भी हैं, आखिरी पुछल्ला बल्लेबाजों के दूसरी पारी में वो विकेट चटकाने में कामयाब रहे हैं। उम्मीद कीजिए कि यही रिजल्ट आपको अगले दोनों मैचों में, यानी जोहानिसबर्ग और केपटाउन में भी देखने को मिलेगा। और विराट कोहली का रिकॉर्ड जो आप 50 देख रहे हैं, इसमें संख्या में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।